लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। हुकूमत ने उमर शरीफ के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। कराची गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि उमर शरीफ के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। तहसील फालिया समेत शहर और गर्दनवाह में मूसलाधार बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन शहर की गलियों और सड़कों पर 2-2 फीट पानी खड़ा हो गया। मांगा मंडी में गुज़िश्ता 2 रोज नहर में पड़ने वाले शगाफ को तो बंद कर दिया, लेकिन अभी तक मांगा मंडी ग्रेट स्टेशन से नहर का पानी नहीं निकाला जा सका। हबीबाबाद चहलिम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सिलसिले में शबिया जुलजना का मरकजी जुलूस हवेली मलिक तनवीर हुसैन से बरामद हुआ। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद कायम होने वाले तालिबान की नई हुकूमत की जानिब से खवातीन की तालीम से मुतालिक नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। 14 बरसों के दौरान अपने खानदान के लोगों को जहर देकर कत्ल करके साफ बच जाना और 17 साल बाद अचानक महज एक शिकायत पर पकड़े जाने किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। ताहम ये हकीकी कहानी है जिसमें एक खातून ने 14 बरसों के दौरान अपने खानदान के किसी फर्द को खाने और मशरूबात में जहर देकर कत्ल कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात UAE में 10 ग्राम सोने की कीमत 2114 दरहम हो गई। माहिरीन ने बहुत ज्यादा फरागत को भी नुकसानदा करार दे दिया। आजकल की जिंदगी में बहुत ज्यादा मसरूफियात थकन का शिकार कर देती है। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री से मुंसलिक मारूफ बहनों अदाकारा एमन और मिनाल ने गुज़िश्ता शब मिनाल के वलीमे की तकरीब में एक खातून को कंफ्यूज कर दिया। सर्च इंजन गूगल ने अपने होम पेज में बड़ी तब्दीली कर दी। ये फीचर आने वाले हफ्तों में सब सारिफिन को दस्तयाब होगा। जनूबी अफ्रीका के घुड़सवारी और टेंट पैकिंग एसोसिएशन की दावत पर पाकिस्तान की पहली खातून टेंट पैकिंग टीम जनूबी अफ्रीका में मुनक्किदा इंटरनेशनल टेंट पैकिंग फ्रेंडली टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है। खान का डोगर के नवाही गांव मरियमाबाद में मख्तसम मरियम मेले की 3 रोजा तकरीबात जारी। मेले में पाकिस्तान और बैरून मुल्क से आए हजारों ज़ायरीन ने शिरकत की। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया गया कि इमरान खान से चीनी कंपनियों के सरबराहान के वफ़द से मुलाकात हुई। अलामी के मुताबिक वफाकी वज़ीर हमाद अजहर, शौकत तरीन, असद उमर और अब्दुल रज़ाक दाऊद समेत दीगर भी मुलाकात में मौजूद थे। हुकूमती अलामी में बताया गया कि चीनी वफ़द ने पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों को सराहा और सरमायाकारी के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था, एज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसी पर तनहीदी से अमल पैरा है। सरमायाकारों को मराद फराम की जा रही हैं और इंतजामी उमूर को आसान बनाया जा रहा है। अलामी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए चीनी वफ़द को माहाना इजलास करने की यकीन दहानी भी करवाई। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान चीन से सनअती शोबे की तरक्की से बहुत कुछ सीख सकता है। चीनी सरमायाकारी से पाकिस्तान में रोजगार के मौके मिलेंगे और अफरादी कुव्वत हुनर सीखेगी। इनका कहना था कि पाकिस्तान में दरमियानी और छोटी सनअत की तरक्की के वसी मौके मौजूद हैं। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में दरमियानी और छोटी सनअत में किरदार अदा कर सकती हैं, हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे।
हुकूमत ने उमर शरीफ के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। कराची गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि उमर शरीफ के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। गवर्नर सिंध और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ की इयादत की और वफाकी हुकूमत की जानिब से उमर शरीफ के इलाज के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उमर शरीफ इस देश के बादशाह और कौम का असासा है। वो वज़ीर आज़म की हिदायत पर उमर शरीफ के इयादत के लिए आए। उमर शरीफ के इलाज के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि उमर शरीफ के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है। बोर्ड उमर शरीफ के अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क इलाज के लिए जो कहेंगे वो करेंगे। ख्याल है कि उमर शरीफ समेत अहले खाना ने सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए वज़ीर आज़म से इलाज कराने की अपील की थी, जिसके बाद वफाकी हुकूमत के वुज़रा ने उमर शरीफ की इयादत की और इलाज के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मलकावाल तहसील फालिया समेत शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार तो हो गया, लेकिन शफकाबाद, घोड़ा महल्ला स्कूल, मोहल्ला सूफीपुरा और शहर की गलियों और सड़कों की फुटपाथों पर 2-2 फीट पानी खड़ा हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। मंडी बहाउद्दीन की तहसील मलकवाल तहसील फालिया समेत शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार तो हो गया, लेकिन शफकताबाद, बूढ़ा मल्ला स्कूल, मोहल्ला सूफीपुरा और शहर की गलियों और सड़कों पर 2-2 फीट पानी खड़ा हो गया। निकासी आब के नाकस इंतज़ाम के बायस बारिश का पानी दुकानों और घरों में भी दाखिल हो गया, जिससे शहरियों और दुकानदारों को परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। म्यूनसिपल कमेटी के एहलकारों का कहना है कि सेंट्री अमला पानी की निकासी के लिए काम कर रहा है। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द निकासी आब का मसला हल हो जाएगा। मांगा मंडी में गुज़िश्ता 2 रोज नहर में पड़ने वाले शगाफ को तो बंद कर दिया गया, लेकिन अभी तक मांगा मंडी में ग्रेड स्टेशन से नहर का पानी नहीं निकाला जा सका। शहरी सरापा एहतजाज बनकर रह गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। मांगा मंडी में गुज़िश्ता 2 रोज से नहर में पड़े शगाफ को एसी रायविंड ने टाइगर फोर्स की टीम और इलाका मकीनों की मदद से बंद करवा दिया था, लेकिन जो नहर का पानी 132 केवी मांगा मंडी ग्रेड स्टेशन में दाखिल हो गया था, इस पानी को तीसरे रोज भी ना निकाला जा सका, जिसकी वजह से मांगा मंडी और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों की बिजली दूसरे रोज़ भी बंद होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से शहरी महकमा वासा के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों का कहना है कि ग्रिड स्टेशन से पानी निकालने के लिए हैवी जनरेटर चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो जनरेटर इस्तेमाल किया जा रहा है इससे अगले 5 दिन में भी पानी नहीं निकल सकता। दूसरी जानिब शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत मुल्तान रोड को बंद करवा के वासा के अमले को पानी निकालने में मदद फराहम की है। ताहम नेशनल हाईवे पुलिस ने रोड को क्लियर करवाने के लिए पानी को बंद कर दिया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, डीसी लाहौर, असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड से अपील की है कि खुदारा वासा के अमले को तनबीया की जाए कि जल्द अज जल्द ग्रिड स्टेशन से पानी को निकाला जाए, ताकि मांगा मंडी और मज़ाफ़ाती इलाकों की बिजली बहाल की जा सके। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। हबीबाबाद चहरम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिलसिले में शब-ए-उल-जुलजना का मरकज़ी जुलूस हवेली मलिक तनवीर हुसैन से बरामद होकर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। पत्तों की हबीबाबाद चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में शब-ए-उल-जुलजना का मरकज़ी जुलूस हवेली मलिक तनवीर हुसैन से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मरकज़ी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में सैकड़ों अज़ादारों ने शिरकत करते हुए शोहदा करबला की याद में सीना कोबी और नोहा ख्वानी की और जंजीर जनी की। जुलूस के शुरका के लिए जगह जगह मीठे पानी और लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया था। किसी भी नाखुशगवार वाक़या से निपटने के लिए और अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए SHO थाना सदर पत्तों की मियाँ अब्दुल मजीद की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद कायम होने वाली तालिबान की नई हुकूमत की जानिब से खवातीन की तालीम से मुतालिक नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज काबुल में तालिबान की अबूरी हुकूमत के हायर एजुकेशन की वजीर अब्दुल बाकी हक्कानी की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगानिस्तान में तालिबात के लिए नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हायर एजुकेशन के वजीर अब्दुल बाकी हक्कानी का कहना था कि अफगानिस्तान में यूनिवर्सिटियों को सिंफ के लिहाज से तकसीम किया जाएगा, साथ ही तालिबात के लिए नया ड्रेस कोड भी मुतालिफ करवाया जाएगा। वजीर अब्दुल बाकी हक्कानी के मुताबिक इनकी हुकूमत में खवातीन को तालीम हासिल करने की इजाज़त होगी, लेकिन खवातीन मर्दों के साथ तालीम हासिल नहीं कर पाएंगी। साथ ही तालीमी इदारों में पढ़ाए जाने वाले निसाब का जायजा भी लिया जाएगा।
ख्याल रहे कि इससे कबल तालिबान की साबका हुकूमत में खवातीन के लिए खास से सख्त कवानीन नाफिज किए गए थे, जिनके तहत 1996 से 2001 के दौरान खवातीन को स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में तालीम की इजाजत नहीं थी। ताहम अब तालिबान का कहना है कि वो खवातीन को तालीम या मुलाजमत करने से नहीं रोकेंगे। ख्याल रहे कि तालिबान के कंट्रोल संभालने से कबल अफगानिस्तान में तालिबात को ड्रेस कोड की पाबंदी नहीं करनी पड़ती थी, जबकि यूनिवर्सिटियों में मखलूत तालीमी निजाम का सिलसिला जारी था, जिसके तहत लड़के लड़कियां एक साथ तालीम हासिल किया करते थे। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। चौदह बरसों के दौरान अपने खानदान के लोगों को जहर देकर कत्ल करके साफ बच जाना और 17 साल बाद अचानक महज एक शिकायत पर पकड़े जाना किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। ताहम ये हकीकी कहानी है जिसमें एक खातून ने 14 बरसों के दौरान अपने खानदान के कई अफराद को खाने और मशरूबात में जहर देकर कत्ल कर दिया। ये सब भारतीय रियासत केरला के जिला से ताल्लुक रखने वाली जूलिया जोसेफ ने किया और कत्ल गारत का ये सिलसिला इस वक्त थम गया जब वो मजीद कत्ल करके तीसरी शादी की मंसूबाबंदी कर रही थी। ये सब अगस्त 2002 में केरला के शहर में इस वक्त शुरू हुआ जब अनामा थॉमस नामी मोमर खातून के मटन सूप पीने की चंद मिनट बाद मौत वाक़ई हो गई। इसके मुंह से झाग भी निकल रहे थे। घर वालों को इस वक्त किसी किस्म का शुबा नहीं हुआ क्योंकि इस खातून को चंद हफ्ते पहले भी खाने के बाद फूड पॉइजन के मसले का सामना हुआ था। अनामा थॉमस की मौत पर किसी को शक नहीं हुआ और आसपास के लोगों ने खानदान को तसल्ली दी। इस वक्त घर में अनामा थॉमस, इनके शौहर टॉम थॉमस, बेटा रॉय थॉमस और इसकी बीवी जूली थॉमस मौजूद थे। 17 साल बाद पुलिस को शुबा है कि जूली की सांस को मारने की पहली कोशिश नाकाम रही थी, यानी जहर की मिकदार कम रह गई थी, मगर दूसरी कोशिशें कामयाब रही। पुलिस के ख्याल में जूली ने सांस का कत्ल घर के माली मामलात पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए किया था। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। मुत्तहिदा अरब अमीरात UAE में 10 ग्राम सोने की कीमत 2114 दरहम हो गई। तफसीलात के मुताबिक अमारती गोल्ड मार्केट में 10 ग्राम सोने का नर्ख 2114 दरहम रिकॉर्ड किया गया। इधर पिछले हफ्ते नुकसान के बाद आज एशियाई मार्केट में सोने के भाव $1783 से बढ़कर $1789 तक पहुंच गए हैं। एशियाई मार्केट में ट्रेडर्स की तवज्जो अमेरिकी डॉलर, US ट्रेजरी, आलमी इक्विटी मार्केटों और मुख्तलिफ इक़साम के डेल्टा वायरस के फैलाव पर मज़कूर रहे। आज सोने के रेट $1780 से $1795 तक रहने की तवक्का है। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। आजकल की जिंदगी में बहुत ज्यादा मसरूफियात थकन का शिकार कर देती हैं और इसके लिए कुछ वक्त फारिग रहकर गुजारना बेहतरीन हल है। ताहम अब माहिरीन ने बहुत ज्यादा फरागत को भी नुकसानदह करार दिया है। हाल ही में अमेरिका की यूनिवर्सिटी में होने वाली एक तहकीक में ये पता चला कि दिन भर में 3.5 घंटे से ज्यादा फरागत जहन पर मंफी असर मरतब करती है और 7 घंटे तक फारिग रहना लोगों को खुद बुरा महसूस होने लगता है। माहिरीन ने बताया कि हमने फारिग वक्त और खुशी के दरमियान एक अच्छा उतार चढ़ाव पर मबनी ताल्लुक को दरियाफ्त किया। अगर फरागत का वक्त बहुत कम है तो भी मनफी असर मुरतब होते हैं क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा तनाव महसूस होता है। मगर ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई फर्द बहुत ज्यादा फारिग रहकर गुजारता है तो भी इसकी शख्सियत और खुशी पर मनफी असर मुरतब होते हैं। माहिरीन का कहना है कि बुनियादी तौर पर फरागत का वक्त बहुत अहमियत रखता है। अगर इसको तामीरी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो शख्सियत पर खुशगवार असरात मुरतब होते हैं। इस तहकीक में 21,000 से ज्यादा अफराद के डाटा का तज्जिया किया गया था जिनको 2012 और 2013 के दौरान एक सर्वे का हिस्सा बनाया गया था। इन अफराद से गुज़िश्ता 24 घंटे का तफसीली अहवाल मालूम किया गया और इनसे अपनी ज़हनी हालत के बारे में रिपोर्ट करने का कहा गया। माहिरीन ने दरियाफ्त किया कि फारिग रहकर 5 घंटे गुजारने से लोगों में खुशी का एहसास घटने लगता है। तहकीक के मुताबिक जिन लोगों को बहुत कम या बहुत ज्यादा फरागत होती है वो जहनी तौर पर बदतरीन असरात महसूस करते हैं, जबकि मुतादिल वक्त गुजारने वालों का जहनी तनाव कम होता है। माहिरीन ने तस्लीम किया कि ये तहकीक कुछ पहलुओं से महदूद थी, जैसे जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा फारिग वक्त हर फर्द पर यकसा असरात मुरतब करता हो। तहकीक के नताइज लोगों के तासुरात पर मबनी थे, लिहाजा जरूरी नहीं कि हर एक को इसी तरह के तजुर्बे का सामना होता हो। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री से मुंसलिक मारूफ बहनों अदाकारा ऐमन और मिनाल ने गुज़िश्ता शब मिनाल के वलीमे की तकरीब में एक खातून को कंफ्यूज कर दिया। हुआ कुछ यूं कि ऐमन खान स्टेज पर कुछ खवातीन के हमरा बैठी गुफ्तगू कर रही थी कि वहां से जोड़े में मलबूस खातून आ गई। खातून ने यह ख्याल जाहिर किया कि स्टेज पर दुल्हन यानी मिनाल बैठी हैं।
تاہم ایمن نے خاتون کی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے بتایا کہ میں دلہن نہیں ہوں، میں دلہن کی بہن ہوں۔ اداکارہ نے ہاتھ کے اشارے سے خاتون کو بتایا کہ دلہن وہاں بیٹھی ہے۔ ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر وائرل ہوئی، جس میں کیپشن درج کیا گیا، جب آپ جڑواں ہو تو یہی ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ویڈیو سے متعلق دلچسپ تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ایمن اور منال کی شکل میں واضح فرق ہے، تو کوئی ان مہمان خاتون سے متفق تھا۔ دونوں بہنوں میں فرق کرنا مشکل ہے۔ خیال رہے منال خان اور احسن محسن اکرام کی شادی کی تقریبات کا آغاز ڈھولکی سے ہوا، جس کے بعد نکاح اور پھر گزشتہ شب دونوں کی ولیمے کی تقریب ہوئی، جس میں شوبز شخصیات نے بھی شرکت کی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سرچ انجن گوگل نے اپنے ہوم پیج میں بڑی تبدیلی کر دی۔ یہ فیچر آنے والے ہفتوں میں سب صارفین کو دستیاب ہوگا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق معروف سرچ انجن گوگل نے اپنے سسٹم میں بڑی تبدیلی متعارف کرا دی ہے، جس کے تحت ڈیسک ٹاپ پر گوگل استعمال کرنے والے صارفین ہوم پیج ڈارک تھیم استعمال کر سکیں گے۔ گوگل انتظامیہ کی جانب سے یہ نئی اپ ڈیٹ آئندہ کچھ ہفتوں میں تمام صارفین کے لیے مہیا ہوگی۔ گوگل انتظامیہ کی جانب سے ہوم پیج کی ڈارک تھیم متعارف کرائی گئی ہے۔ اس ڈارک تھیم میں گوگل لوگو تو سفید رنگ کا رہے گا، مگر باقی سب ڈارک گرے رنگ کا ہو جائے گا۔ کمپنی کی جانب سے کچھ بتایا تو نہیں گیا، مگر بظاہر یہ فیچر آئی پی ایڈریس کے بجائے گوگل اکاؤنٹ سے منسلک لگتا ہے۔ ڈارک تھیم کو اپلائی کرنے کے لیے گوگل ہوم پیج یا سرچ ریزلٹ پر اوپر موجود سیٹنگز کے آئیکن پر کلک کریں اور وہاں ڈارک تھیم کے آپشن پر کلک کریں۔ اس پر کلک کرنے پر ڈیوائس ڈیفالٹ ڈارک تھیم اور لائٹ تھیم کے آپشنز نظر آئیں گے اور صارف ڈارک تھیم کے آپشن پر کلک کر کے نئے فیچر سے لطف اندوز ہو جائیں گے۔ یہ فیچر گوگل سرچ کی موبائل ایپ کے ڈارک موڈ ورژن سے ملتا جلتا ہے، جو صارفین کو مئی 2020 سے دستیاب ہے۔ واضح رہے کہ ڈارک موڈ کا استعمال اسمارٹ فون اور لیپ ٹاپ سے خارج ہونے والی روشنی سے آنکھوں پر مرتب ہونے والے منفی اثرات سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ اہم خبریں۔ جنوبی افریقہ کے گھڑ سواری اور ٹینٹ پیگنگ ایسوسی ایشن کی دعوت پر پاکستان کی پہلی خاتون ٹینٹ پیگنگ ٹیم جنوبی افریقہ میں منعقدہ انٹرنیشنل ٹینٹ پیگنگ فرینڈلی ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان سے اس رپورٹ میں۔ جنوبی افریقہ کی گھڑ سواری اور ٹینٹ پیگنگ ایسوسی ایشن کی دعوت پر پاکستان کی پہلی خاتون ٹینٹ پیگنگ ٹیم جنوبی افریقہ میں منعقدہ انٹرنیشنل ٹینٹ پیگنگ فرینڈلی ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہا ہے۔ پاکستان خاتون ٹینٹ پیگنگ ٹیم گھڑ سواری فیڈریشن آف پاکستان کی چھتری تلے حصہ لے رہی ہے۔ نیٹ ساؤنڈ ایکوسٹریشن فیڈریشن آف پاکستان کی جانب سے رینجرز پولو کلب لاہور میں 2 ہفتوں کا تربیتی اور آزمائشی کیمپ بھی لگایا گیا۔ تمام رجسٹرڈ خاتون ٹینٹ پیگنگ کھلاڑیوں کو پاکستان بھر سے مدعو کیا گیا۔ 16 سالہ مریم خان پاکستان کی سب سے کم عمر خاتون ٹینٹ پیگرز بین الاقوامی ٹینٹ پیگنگ ٹورنامنٹ کا حصہ ہے۔ چیئرمین ایکسوٹریشن فیڈریشن آف پاکستان ڈائریکٹر جنرل پاکستان رینجرز پنجاب نے ٹیم کی تیاریوں کو سراہا اور آئندہ ٹورنامنٹ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کیمرامین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان، OPTV گلوبل، لاہور۔ شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کچھ دلچسپ اور منفرد خبریں۔ خانقاہ ڈوگرہ کے نواحی گاؤں مریم آباد میں مقصہ مریم میلے کی 3 روزہ تقریبات جاری ہیں۔ میلے میں پاکستان اور بیرون ملک سے آئے ہزاروں زائرین نے شرکت کی۔ ضلع حکومت کے دوہرے معیار کی وجہ سے خانقاہ ڈوگرہ میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے مارکیٹوں کو بند کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان سے اس رپورٹ میں۔ خانقاہ ڈوگرہ کے نواحی گاؤں مریم آباد میں مقدسہ مریم کے 72ویں میلہ کی 3 روزہ تقریبات جاری ہیں، جس میں دنیا بھر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ میلہ کی سیکیورٹی کے لیے 1500 پولیس اہلکار اپنے فرائض 3 شفٹوں میں سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ رضاکار، ریسکیو 1122 اور صحت سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں اہلکار بھی مسیحی برادری کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے میلے میں موجود ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کرونا SOPs کے حوالے دوہرا معیار اختیار کیا گیا ہے۔ ایک طرف دکانوں کو کرونا SOPs کے تحت بند کروایا گیا ہے، جبکہ ساتھ ہی لگے لاکھوں افراد کے میلے میں ضلع انتظامیہ کی موجودگی میں کرونا SOPs کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ کیمرامین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان، OPTV گلوبل، لاہور۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔
दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca। दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं, चिनाई छड़ींदा यार, चिनाई छड़ींदा यार, वजे अल्लाह वाली तार, वजे मुर्शद वाली तार। मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे, जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। उस दिन तुम खुशी मनाना, पर सबके संगी हैं, कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का।